अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था। आप लोग एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं जो कि शायद बिल्कुल मेरी नज़र में तो एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन शायद आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, और उसका नाम है ROI। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, सर ये ROI क्या होता है, आप बार बार ये वर्ड बोलते हैं ROI, इसका क्या मतलब है। अगर मैं जनरल इसका वर्ड आपको एक्सप्लेन करूं तो R मीन्स रिटर्न, O मीन्स ऑन, I मीन इन्वेस्टमेंट, मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि आपने जितने पैसे लगाए हैं अपने बिजनेस के अंदर, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एज ए कैपिटल अमाउंट, वो कितनी देर में वापस आएगी। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये जो ROI का वर्ड है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको रोल ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, लेकिन मेन इसका जो थीम है ना कि आपने जो कैपिटल लगाया वो कितनी देर में रिकवर हो जाता है प्रॉफिट के साथ। तो ये चीज़ आपने समझनी है। मिसाल के तौर पे आपने लगाया यार 1 लाख रुपया, आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो अमेजोन का बिजनेस है, कोई प्रॉपर्टी का है, या कोई आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दिया, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी उसको बेचना शुरू कर दिया, आपने 1 लाख रुपया लगाया अपनी जेब से। अब वो जो 1 लाख लगाया उससे मिसाल के तौर पे आपको आ रहा है 20% प्रॉफिट। अब वो जो 20% प्रॉफिट आ रहा है तो कितने महीनों में आपका कैपिटल रिकवर हो जाएगा। आपका कैपिटल क्या था, 1 लाख रुपया। 20%, 20%, 20%, 5 महीनों के अंदर 5 × 20, 1 लाख रुपया आपका पूरा हो जाएगा। तो आपको समझना है कि मिसाल के तौर पे 1 लाख लगा के अगर आप 20,000 प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ये प्रॉफिट इकट्ठा होके जिस दिन आपके कैपिटल के बराबर हो जाएगा उस दिन आप कह सकते हैं भाई मैंने जो लगाया था ना उतना तो मैंने निकाल लिया, अब मेरा बिजनेस रन करेगा। इसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग इसको प्रॉफिट से भी रिलेट करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। लाइक मिसाल के तौर पे अगर मेरा प्रॉफिट 20% है तो मैं उसको ये भी कह सकता हूँ कि यार मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न मुझे 20% आ रहा है। तो ROI को परसेंटेज से भी हम कैलकुलेट करते हैं। कुछ लोग इसको परसेंटेज से कैलकुलेट करते हैं और कुछ लोग इसको टाइम ड्यूरेशन के साथ, लाइक 6 महीनों के अंदर ROI पूरा हो जाएगा, 20% ROI है, लोग उसी से ही अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सेम फार्मूला आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में लगा सकते हो, आप जनरल मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में लगा सकते हो कि मींस मैंने यार 1 लाख लगाया, मुझे महीने का 20,000 आना शुरू हो गया। अच्छा, अब इसको हम जब प्लानिंग में लेके जाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हमें पहले महीने ही 20,000 आए। हम इसको प्लान करते हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने अगर 1 लाख रुपया लगाया है तो वो कितनी ड्यूरेशन के अंदर इसको कवर करेगा। मिसाल के तौर पे पहले महीने मेरा ब्रेक इवन जाता है, मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं आता, दूसरे महीने मुझे 10% आता है, अगले महीने मुझे 30% आ जाता है, तो 3 महीनों का 40% मुझे वापस आ चुका हुआ है। हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे कितने महीने लगे हैं, उसका एक एवरेज क्या बन रहा है, और उसको हम ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। जब भी बात होती है ना प्रोडक्ट हंटिंग की, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा तीसरा अहम प्रिंसिपल है। अगर आप लोग मेरी प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियोस देखते होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं जिस चीज़ पे फोकस करता हूँ वो 3 प्रिंसिपल्स हैं। जब भी कोई आपने प्रोडक्ट बेचनी है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो अमेज़ॉन पे हो, अमेज़ॉन पे हो तो भी यही फार्मूला लग रहा है। अगर आपने डेली लाइफ के अंदर किसी से कोई प्रोडक्ट तैयार करवाई और उसको मार्केट में आप बेचने लगे हैं या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने इन 3 चीज़ों को जहन में रखना है, 3 असूलों को। नंबर 1, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने लगे हैं उसकी डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए। मीन्स ज़्यादा लोग उसको ख़रीदना चाहते हों, ज़्यादा लोग वो सर्विसेज लेना चाहते हों। नंबर 2, बेचने वाले कम हों। मीन्स अगर 10 लोग ख़रीदने वाले हैं और 10 लोग ही बेचने वाले हैं तो हर किसी के हिस्से में एक एक आएगा। और अगर 10 लोग ख़रीदने वाले और बेचने वाले 1 या 2 हैं तो इट मीन्स कि इसमें कंपटीशन कम है, बेचने वाले कम होने चाहिए। और जो तीसरा प्रिंसिपल है उसमें कम से कम आपका प्रॉफिट मार्जिन 20%, 25% होना चाहिए, जो कि एक रीज़नेबल प्रॉफिट मार्जिन है। सो जब भी आपने ज़िंदगी में कारोबार करना है, बिजनेस करना है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपने बेचनी है तो इन 3 प्रिंसिपल को आपने लाजमी अप्लाई करना है अपने बिजनेस के ऊपर। हाई डिमांड प्रोडक्ट, लो कंपटीशन प्रोडक्ट, एंड नंबर 3 इज़ उसमें प्रॉफिट मार्जिन 20-25% होना चाहिए। बहुत सारे लोग 10% पे भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। मिसाल के तौर पे अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं और आपने एक प्लॉट ले लिया, ठीक है जी, आपने कहा यार मेरा टाइम इज़
इन्वेस्टमेंट मैं 6 महीने साल रखूँगा, उसके बाद इसको बेच दूंगा, ये इतने का हो जाएगा। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको रन करने के लिए आपको मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजोन की बात करें, आपको पीपीसी कैंपेन्स चलानी है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो आपका वो भी एक एक्सपेंस कंसिडर होता है। और अगर आपने प्रॉफिटेबिलिटी 25% टारगेट करके प्रोडक्ट ढूंढी होगी, तो आपके पास इतना क्वेश्चन होता है कि मार्केटिंग करने के बाद भी आपको 15% बच रहा होता है। सो इसीलिए वहाँ पर भी ROI का कॉन्सेप्ट लेके ही हम अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि भाई आपने कम से कम प्रोडक्ट ऐसी ढूंढनी है जिसमें कम से कम 20 to 25% आपका प्रॉफिट मार्जिन हो, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने की है वो जल्द अज जल्द वापस आ जाए। कामयाब बिजनेस होता क्या है? कामयाब बिजनेस उसी को कहते हैं जिसमें आपने जो जेब से पैसा लगाया कारोबार करने के लिए, वो कितनी जल्दी वापस आ जाता है और आप कहते हो कि यार मेरा कैपिटल तो निकला है, अब जो पैसा आ रहा है ये बोनस है। आपने 1 लाख रुपया लगाया था, आपने 3 महीनों के अंदर 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमा लिया, तो आप कहोगे यार मैंने तो जो कमाया था, जो लगाया था उतना तो मैंने कमा लिया, अब मेरे पे प्रेशर कोई नहीं है, मेरा ROI पूरा हो चुका है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गई है। अब दूसरी ऑप्शन आएगी, अब आपका कैपिटल यहाँ तो आप जो आपने कमाया उसको मजीद कैपिटल में ऐड करके 2 लाख कर लोगे, या उसमें से आधा लगा लोगे और आधा आप पार्टी करोगे, एंजॉय करोगे, या किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। सो ये ROI का एक कॉन्सेप्ट है, मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो पैसा लगाया वो कितनी जल्दी रिकवर हो रहा है, आप उसे टाइम के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। लाइक 6 मंथ के अंदर इसकी ROI पूरी हो जाएगी। आप परसेंटेज में कर सकते हैं कि इसकी ROI एवरेज 10% है, मीन्स कि वो 10% करते हुए जिस दिन 100% हो जाएगी उस दिन आपका ROI कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी रेगुलर ट्रेनिंग्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि अमेजोन प्राइवेट लेबल की है, होलसेल की, ड्रॉप शिपिंग की, ऑनलाइन आर्बिट्राज की, कंटेंट राइटिंग की, एफिलिएट मार्केटिंग की और ब्लॉकचेन की, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन, आने वाला दौर ब्लॉकचेन का है, क्रिप्टो शिप्टो सब लोग उसी से ही लिंक हुए हुए हैं। तो आपको ब्लॉकचेन को समझना है कि ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट कितनी अहम है, और अगर आप ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट सीख लेते हैं तो फ्यूचर आपका है, क्योंकि ब्लॉकचेन डेवलपर मार्केट में ना होने के बराबर है। कोई सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।